मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। तू ये समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। गंदम की काश्त अपने उरूज पर। हजूर, हमें खाद नहीं मिल रही, हमें खाद दिलवा दीजिए। जवाब मिला कि आज तुम्हें खाद दिलवा दूं तो कल को तुम ये कहोगे कि मेरा रिश्ता करवा दें। ये जवाब मिला असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारी सिंध में काम कर रही हैं। क्या ये रवैया मुनासिब है? मैं हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध से पूछना चाहता हूं, और पंजाब के अंदर भी जो खिलवाड़ खेला जा रहा है खाद के हवाले से, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से सवाल करना चाहता हूं कि हजूर, आप मुझे बताइए कि आज आप किसानों को खाद नहीं फराहम कर रहे, ना डीएपी दे रहे हैं, ना आप यूरिया दे रहे हैं, और ना ही दूसरी खादें कंट्रोल रेट के ऊपर जो है वो मुहैया की जा रही हैं। किसान जो है वो बगैर खाद के गंदम काश्त करने पे मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन इदारों से कि वो किस काम की तरफ लगे हुए हैं। मुझे बताएं कि कल को फिर गंदम की जब कमी होगी और फिर उस वक्त हम सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि ये क्या हुआ। मैं कहता हूं कि किसान का कसूर क्या? किसान तो रुल गया। किसान अपनी फसल बीजने के लिए जो है वो बेताब है, मगर उसको खाद नहीं मिल पा रही। आप ये देखिए कि पाकिस्तान को कम से कम जो है वो 2 करोड़ और 80-90 लाख मेट्रिक टन की जरूरत है, और उसके लिए जो 2 करोड़ तकरीबन 80 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त होनी है, जिसमें पंजाब ने जो है वो 1 करोड़ और 70 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर किया है। अगर आप फी एक बोरी फी एकड़ भी आप डालें तो आप मुझे बताएं कि कितने बैग जो हैं वो डीएपी के डलेंगे। इसी तरह सिंध के अंदर जो है वो 70 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त की जानी चाहिए, जो हमारी जरूरत जिससे पूरी होगी, और बाकी जो है वो 2 सूबों में बारानी जो जमीनें हैं उनके ऊपर गंदम काश्त होनी है। आप मुझे बताएं कि आज अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आपने सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो कंट्रोल करने वाले हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसका ये रवैया है, तो फिर किसान किधर जाए? किसान की कौन सुने? जब ये बात कही जाए कि आज मैं खाद की बोरी ले दूं और कल को तुम ये भी कहोगे कि मेरा रिश्ता करवा दें, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। अब मैं सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, बेटी है, जिसने ये रवैया अपनाया है। कम से कम उस रवैये के ऊपर उनको निदामत करनी चाहिए। ये किसान बेचारा गरीब है, जिसका कोई वाली वारस नहीं है। मुझे बताएं कौन उसकी सुनता है? ये जो सियासतदान है, ये जो एमपीए एमएनए जो बनते हैं और वज़रा बनते हैं, उनका कंसर्न ही नहीं है। उनके जो है वो खाबे पूरे होते हैं, उनके बिजली के बिल जो है वो फ्री में यूनिट उनको मिलते हैं, उनको पेट्रोल फ्री में मिलता है, उनको हर आसाइश जो है वो उनको मिलती है। उनको क्या गर्ज है कि वो किसान जो अपने मुल्क के लिए जो है वो अनाज मुहैया करता है, आज अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर मुझे बताएं कि किस तरह से जो है वो अगला हदफ जो है वो गंदम का पूरा होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो डीएपी खाद है वो खाद पैदावारी सलाहियत
में इजाफा करती है। मुझे याद है कि हम चंद साल पहले जो है वो 2 बोरी डाला करते थे डीएपी की, ताकि हमारी पैदावार जो है वो 50-55 मन जो है वो आ जाए, अगर जो वक्त पे काश्त हो जाती है। और फिर ये है कि हमारी जो पिछले साल एवरेज आई है वो एवरेज, और दूसरी बात ये है कि यूरिया जो है वो नहीं मिल रही। भाई यूरिया कहां चली गई? आपको इस वक्त अगर 2,70,00,000 एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम काश्त की जाती है, तो आपको अगर 2 से 3 बैग भी आप लगाएं तो आपको 6-7 करोड़ तो सिर्फ जो है वो इस रबी की गंदम के लिए जो है वो आपको चाहिए होगा। उसके अलावा जो बाकी है फसलें, राया है, घास है और दीगर जो सब्जियात हैं, उनको जो चाहिए होगी, उसमें जो है वो किस तरह से ये मुमकिन होगा कि वो पैदावार सही तौर पे हम ले पाएंगे। और आप ये देखें, एक चीज और मेरी समझ में नहीं आती, कहते हैं शॉर्टेज है। मैं ये कहता हूं कि शॉर्टेज, ये कैसी शॉर्टेज है कि जब हम जो है वो जाके डीलर से मांगते हैं तो उस वक्त वो कहता है कि खाद नहीं है, और जब कोई किसान जाके कहता है कि आप मुझे खाद जरूर दें, तो और वो फिर कहता है कि जनाब ये उसका रेट अगर 3400 रुपए है तो वो 4900 रुपए तक जो है वो किसान को देता है। अब किसान तो लुट रहा है, किसान तो बढ़ गया, फिर कहते हैं कि ये लफ्ज ना कहा करें, तो क्या कहें फिर? आप मुझे बताएं। बात यह है कि कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इंतजामिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूरे पंजाब से पूछा है, मैंने बिहाड़ी, चीचा वतनी, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, मैं साहिवाल, जहां जहां से मैंने अपने किसानों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि किसान तो रुल गया, और कभी उसको लाइनों में लग के। मैं ये कहता हूं कि ये निजाम खुद हम खराब करते हैं। डीलर्स जो हैं और उसमें जो आपकी फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज का अमला है, जो उसके सुपरवाइजर हैं, वो मिले हुए हैं। मुझे बताएं कि वो ऐसे डीलर का लाइसेंस क्यों कैंसिल नहीं करते जो किसानों को जो है वो महंगे दामों खाद फरोख्त करता है। दूसरी चीज ये है कि इंतजामिया क्या करती है, कहती है हमने इतनी FIR दे दी। अरे भाई मुझे बताओ कि पूरे पंजाब के अंदर कितने खाद डीलर गिरफ्तार हुए, और वो जो बड़े बड़े माफिया, जो बड़े बड़े खाद डीलर हैं, वो तमाम हमारी एजेंसियों को पता है, हमारी स्पेशल ब्रांच को पता है, हमारी IB को पता है, हमारी ISI को पता है, तमाम एजेंसियों को पता है कि कौन कौन से बड़े मगरमच्छ जो है जिन्होंने खाद छुपाई हुई है। मतलब किसान कहां कहां नहीं लुटता, किसान को और कितना आप मारोगे? अगर किसान को मारोगे तो आप ये जितने शोबे हैं सारे, चाहे आप सनत का शोबा ले लें, चाहे आप आड़त का शोबा ले लें, चाहे आप ये जो मिडल मैन जो है वो कहां से रोजी कमाता है, आप चाहे कोई सब्जी फरोश के ठेले वाले से पूछ लें तो कहां से वो जो है वो कमाता है। तो मैं आज ये गुजारिश करूंगा कि अभी भी वक्त है, तवज्जो दीजिए, जो आखिरी ये मरहला है गंदम का, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हम गंदम बाहर से ना खरीदें। ये हमारी कामयाबी है। ऐसी चीजें तो हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम सही स्ट्रेटजी बनाएं। अब देखें ये क्या मजाक है कि जनाब खाद नहीं मिल रही, मारे मारे फिर रहे। मैंने खुद हल्फन ये बात कही थी कि मैंने बगैर DAP के गंदम काश्त कर दी। मैं क्या इंतजार करता? आप अब यूरिया जो है वो इतनी महंगी मिल रही है जिसकी हद नहीं है। तो मैं ये बात कहूंगा कि किसानों को उनकी दहलीज पे आप ये पहुंचाएं। आप बाकी काम छोड़ दें सारे। अगर मुल्क को मुआशी तौर पे आपने खड़ा करना है तो मैं अपनी सनत का पहिया चलाना है। सनत का पहिया बगैर ज़राअत के, बगैर किसान के नहीं चल सकता। ये मैं कोई
ऐसी बातें नहीं, पोशीदा राज कोई बता रहा हूं कोई। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अगली अपनी जो किसानों के मसाइल हैं वो लेकर आऊँगा। और आप किसानों से भी ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे इसको शेयर करें, ताकि ये जो हमारे इदारे हैं उनके कानों तक ये बात पहुँचे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सरसब्ज़ शादाब रखे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उस ख्वाब का हमारा पूरा करे। अल्लाह पाक फौज को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे बाकी पाकिस्तान के इदारों को जो है वो ये खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ब्यूरोक्रेसी को जिसने इस मुल्क को चलाना है और मसाइल हल करने हैं उनको भी अल्लाह तौफीक दे।